सुप्रभात छात्रों, आइए जानते हैं अब नुक्ता के बारे में। नुक्ता हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, है ना। कोई भी लैंग्वेज जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज ट्रैवल करती है तो उसमें चेंजेस आते हैं। ट्रैवलिंग मतलब चेंजेस, है ना, थोड़ा बहुत। किंतु उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए लिपि चिन्ह में नुक्ता आया। परंपरागत वर्ण कैसे है? क ख ग ज और फ है। और नुक्ता प्रयुक्त, हाँ, क ख ग फ ज और फ, ठीक है। लेकिन फिर अब नुक्ता यानी एक प्रोनाउंस आने के लिए क्या किया गया? तो नुक्ता प्रयुक्त करके विकसित किए गए वर्ण है क। उसके नीचे देखिए अब बिंदी है ख, और उच्चारण भी अलग होगा, खान, है ना। खान नहीं, खान यानी जनरली, और खान यानी अलग। ग, ज, नुक्ता में एक वर्ड सॉफ्टर, ग, ज, फ। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप क ख ग में ऑप्शनल है लगाना, यानी आपकी राइटिंग मिस्टेक नहीं मानी जाएगी वो, और लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो उच्चारण कैसे आएगा? जबकि ज और फ में नुक्ता लगाना उच्चारण तथा लेखन दोनों में ही आवश्यक है। आप वहाँ नहीं लगाने पर वो आपका राइटिंग मिस्टेक हो जाता है। इसलिए याद रखो कि नुक्ता क ख ग ज और फ में लगता है, लेकिन ज और फ में लगाना ज़रूरी है। ज और फ में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के शब्द बनते हैं। जैसे हमने कल देखा रिवीजन, रिवीज़न। ज में युक्त उर्दू के शब्द कर्ज, ताज़ा, ज़िंदगी, ज़िल्लत तथा ज़मानत, जरा, थोड़ा, और ज़रा, बुढ़ापा, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम कर्ज नहीं बोलते कर्ज, ताज़ा नहीं बोलते हम ताज़ा, जिंदगी नहीं बोलते हम जिंदगी, क्योंकि उर्दू से आए हैं, उर्दू से आए हैं। लेकिन याद रखिए कि हिंदी की एक ही शर्त है, और वो है उच्चारण उसका सही आना चाहिए, यही उसकी शर्त है। तो इसके लिए ही फिर वो एक्सेप्टेड है, उर्दू में नुक्ता होता है तो वहाँ से वो जो बिंदु है वो एक्सेप्ट किया गया, जो कि नीचे लगाया जाता है। जैसे कि आपने ज के नीचे देखा है ताज़ा, ज़िंदगी और ज़िल्लत। तो ये वही कहने का तात्पर्य ये है कि उच्चारण से कैसे हो कि वर्ड सॉफ्टर बनाने का वो चिन्ह है कि अब आपको थोड़ा ये उच्चारण उर्दू की तरह करना होगा, क्योंकि आप इसके नीचे नुक्ता देखते हैं। नुक्ता देखने के बाद आपको वर्ड थोड़ा सॉफ्ट बोलना पड़ता है, और नुक्ता मेक वर्ड सॉफ्ट, जैसे कर्ज लेकिन कर्ज ऐसे, ताज़ा, ताज़ा, जिंदगी, जिंदगी, जिल्लत, जिल्लत, जमानत, जमानत, इस तरह के वो वर्ड है आपके। और उससे और नुक्ता जो है अर्थ में परिवर्तन भी आता है। मुझे जरा चाय दो, और वह एकदम जर्जर हो गया था। जर्जर मतलब बहुत अधिक, है ना, व्रिंकल से 80 उम्र, जैसे बहुत शीर्ण, जीर्ण शीर्ण। ज़रा यानी बुढ़ापा बहुत अधिक आ जाने को ज़रा कहते हैं। तो एक नुक्ता से अर्थ में भी परिवर्तन आता है, प्लस नुक्ता से उच्चारण भी सही आता है। ज से युक्त अंग्रेजी शब्द रोज, रोज, ईज, ईज, जीरो, ज़ीरो, प्राइज, प्राइज तथा न्यूज़। और इंग्लिश के लिए भी आवश्यक है, प्रोनाउंस करेक्ट आना है तो आपके लिए वो ज़रूरी है जब वो एस वहाँ पर ऐड हो रहा है। फ से युक्त उर्दू के शब्द देखिए फरियाद, फतवा, फ़न, काफिला और फसाद। तो फ़न और फ़न में फ़र्क है, एक सांप का फ़न है और एक फ़न यानी टैलेंट कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब वो नुक्ता लगाते हैं तो अर्थ में परिवर्तन आता है। याद रखिए, एक राज है और एक राज है। एक राज है यानी यहाँ मेरा राज है, शासन, और एक है राज, सीक्रेट, रहस्य। फ से युक्त अंग्रेजी शब्द देखिए कफ, फेल, फाइट, फाइन तथा फादर है। समझ गए? तो ये फ को जो प्रेशर और हल्का सा बोल रहे हैं हम लोग सॉफ्ट करके, दैट बिकॉज कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो, अच्छे से आए, क्लियर आए, अच्छे से आए, ठीक है। तो हमको ये ध्यान में रखना है बेटा, कफ, फेल, फाइट, फाइन तथा फाइटर।
अब हम देखेंगे जानकारी अर्धचंद्राकार की। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है, और ऐसा क्यों है वो हम जानेंगे। यह ध्वनि आ और ओ के बीच की है, तो इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लिखने के लिए अर्धचंद्र नामक चिन्ह विकसित किया गया, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड बाद में आए, हिंदी तो पहले से बनी है। पर अगर हिंदी में आप हॉल लिखते हैं तो अर्धचंद्र लिखना पड़ता है। वैसे अर्धचंद्र आप अनुनासिक में भी यूज़ करते हैं, अर्धचंद्र जिसे बोलते हैं चंद्र बिंदु कहते हैं, है ना। तो अब ये अर्धचंद्र में बिंदु नहीं है, केवल आपको हाफ ऐसे सी जैसे लिखना पड़ता है। ओके, गॉट इट। तो वो इसीलिए है कि हिंदी की एक ही शर्त है। जैसे यहाँ देखिए, हॉल, हॉट, बॉल, कॉफ़ी, हाट, बाल, काफ़ी, हिंदी का अलग हो जाएगा। अगर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं तो हॉट नहीं पहचान में आएगा। अगर हम लिखेंगे इट्स वेरी हॉट, तो हाट सुनाई देगा, वो बाज़ार, इसलिए उच्चारण आना ज़रूरी है। बाल, सिर के बाल या फिर गेंद, काफ़ी है, काफ़ी पर्याप्त, या फिर एक कॉफ़ी जो है पेय पदार्थ है। तो चिन्ह से कैसे हो रहा है, क्लियर हो रहा है वो कि वो अंग्रेज़ी वर्ड है, ठीक है ना। कॉलेज, ऑफिस इत्यादि वर्ड वो क्लियर हो रहे हैं, या फिर सिंगुलर में एप्पल इत्यादि वर्ड। तो ये उच्चारण के लिए ये ए ध्वनि या ओ ध्वनि, इसे ए कहते हैं। अ पे अर्धचंद्र ए और आ पे अर्धचंद्र ओ। तो इस तरह से वो है। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।